हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का तीसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न 1 से लेकर 140 तक के प्रश्न को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? इनमें से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा का यह दूसरा सबसे बड़ा झील है ग्रेट स्लेव झील। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? इनमें से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो है हम्बोल्ट जलधारा बहती है। हम्बोल्ट जलधारा जो है वह प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस स्थान पर धरवार का पठार स्थित है? इनमें से किस स्थान पर धरवार का पठार है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में जो है धरवार का पठार स्थित है, जहां से तुंगभद्रा, बेनिहाला जैसी नदियां निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चुक्सी सागर निम्नलिखित में से कहां पे स्थित है? चुक्सी सागर, तो चुक्सी सागर जो है वह आर्कटिक महासागर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश कौन सा है? दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेसोथो जो है वह दक्षिण में स्थित लैंडलॉक देश है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेसोथो की राजधानी जो है मासेरू है। यह देश चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत जो है वह तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वह 5895 मीटर है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उच्चतम पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होते हैं? ट्री रिंग, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समशीतोष्ण पौधा में जो है ट्री रिंग सबसे अधिक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, सिमसा, हिमावती, भवानी किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिमसा, हिमावती और भवानी, यह नदियां जो है यह किस नदी की सहायक नदी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की एक नई अल्पाइन प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? कार्मेथोडियम इंडिकम नाम की अल्पाइन प्रजाति, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह प्रजाति जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा संगठन आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? इनमें से कौन सा संगठन जो है जो आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो वह संगठन है यूएस नेशनल आइस सेंटर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए नेशनल आइस सेंटर जो है यह आर्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से किस देश में बन रहा है? पोलर सिल्क रोड, यह जो है किस देश इसको बना रहा है? तो वह चीन बना रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्य हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राज्य जो हैं पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह तीनों राज्य पाकिस्तान के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश भी इसके साथ सीमा साझा करता है, जैसे कश्मीर है और लद्दाख भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है वह किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है और यह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित स्थल और अवस्थिति में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है इनमें से स्थल और स्थिति के अनुसार इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। नंदा देवी जो है वह उत्तराखंड में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में और नोकरेक मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों और वहाँ के प्रसिद्ध पशुओं के असंगत जोड़ा का चयन करना है। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है गलत है उसका चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दाची गांव जो जम्मू कश्मीर में स्थित है यह हिरन के लिए प्रसिद्ध है, सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वह साइबेरियन क्रेन के विशिष्ट प्रजाति से संबंधित है। हालांकि सफ़ेद बाघ से यहाँ दिया गया है, यहाँ पे दो ऑप्शन गलत है, सी और डी। दाची गांव नेशनल पार्क जो है वह कश्मीर में है, यानी कि कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। और केवलादेव जो राजस्थान में है यह साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस कांड में इनमें से कौन सी गैस लीक हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस वहाँ पे लीक हुई थी, जिसमें कम से कम 15,000 लोग के आसपास मारे गए थे। यह कांड जो है 2 दिसंबर की रात 1984 ईस्वी में घटी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। इको मार्क का जो चिन्ह होता है वह क्या प्रदर्शित करता है। तो इको मार्क का जो चिन्ह है वह लेबल लगाने की व्यवस्था अपीयर करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्डन आवर यानी कि हार्ट अटैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7.4। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए। अब बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव जो है उसको ब्लड दिया जा सकता है। ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जब तक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्तचाप का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब कोई व्यक्ति जो है वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उनका रक्त दाब जो है वह बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है। क्रोमेटोग्राफी के तकनीक का उपयोग, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव मिश्रणों से पदार्थों को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार एवं परमाणु संख्या लगभग समान होता है। इनमें से किस तत्व का परमाणु भार एवं उसकी परमाणु संख्या लगभग समान होता है, तो वह तत्व होता है हाइड्रोजन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 है तथा 20 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो तत्व की द्रव्यमान संख्या 38 हो जाएगी। इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाना है। यहाँ पे ऑप्शन बी में जो स्रोत दिया गया है वो ऑप्शन ए में उसके उत्पाद से मिलाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है, साइट्रिक अम्ल वह नींबू में होता है, और फॉर्मिक अम्ल जो है वह चींटी द्वारा होता है, और टार्टेरिक अम्ल जो है वह इमली के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क्योंकि ए को 3 से मिलाना है, बी को 1 से मिलाना है और सी को 2 से मिलाना है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह क्या होता है। लोहा जो है जिससे प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे लोहा जो है उसका मुख्य अयस्क से प्राप्त किया जाता है, वह अयस्क होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अम्ल राज्य में क्या पाया जाता है। अम्ल राज्य में इनमें से क्या पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग जो है 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1 नैनोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर इनमें से किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 के पावर -7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह राशि होती है द्रव्यमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? एक व्यक्ति जो संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह अंदर सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। तराजू का रीडिंग जो है वह घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? तो उस समय प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.2 ओम। 1.2 ओम क्योंकि रेजिस्टेंस बराबर होता है V/I, यानी कि ये होता क्या है, V बराबर IR होता है। तो यदि आपको R का मान निकालना हो तो V/I हो जाएगा, जो 12/10 होगा, यानी कि 1.2 ओम यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यदि चलते हुए वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चलते हुए वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। नीचे उपकरण एवं उसका ऊर्जा रूपांतरण दिया गया है, इनमें से कौन सा समूह सही है? आपको बताना है इनमें से कौन सा समूह सही है। तो डायनेमो जो है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। तो यहाँ पे ये गलत है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन 2 यहाँ पे जो है ये सही है। सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह भी सही है। यानी कि 2 और 3 ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। हालांकि यहाँ दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने का क्या कारण है? मरुस्थल में मृग मरीचिका जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान क्या होता है? सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेल्सियस स्केल पर जो होता है मानव शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट में देखा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? इनमें से कौन से सिद्धांत पर जेट इंजन जो है वह कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन काफ़ी प्रसिद्ध है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक जो है वो वाटरमैन है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, वाटरमैन ने इसे उत्पाद का पेटेंट 1884 ईस्वी में करवाया था। और फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लेविस एंडरसन वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में किया था, न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत, नवीन सापेक्षता सिद्धांत, तो यह जो है जेबी नार्लिकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। हालांकि उनका वरिष्ठ वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर फ्रेंड होयले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में संशोधन करके जेबी नार्लिकर ने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यदि इस तरह से पूछा जाए सापेक्षता का सिद्धांत तो वो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था।
हालांकि नवीन इसमें लगा दिया गया है, इसलिए यह जेबी नार्लिकर के द्वारा सापेक्षता के सिद्धांत में ही संशोधित करके प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो वह हार्मोन होता है एथिलीन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। एथिलीन जो है एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह पौधे की वृद्धि और विकास को विनियमित करने में सहायक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।